लड़की तो सांवली है, पर इसके चेहरे पर बाल कितने हैं। बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी आपकी लड़की से करवा दूंगी। करोड़ों में एक है मेरा बेटा। अरे मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसके आने से अंधेरे में भी उजाला हो जाए। गोरी चिट्टी चिकनी बहू चाहिए मुझे। बहन जी, व्यवहार भी कुछ होता है। मेरी बेटी जैसी लड़की आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा, आपने मेरी बेटी को ठुकराया है ना। आपके बेटे के पीछे ऐसी लड़की आएगी जो तवे से भी ज्यादा काली होगी। फिर मैं देखती हूँ आप क्या करेंगी। सीमा उठकर वहाँ से चल देती है और फिर संता कहती है, इसके बोलने से क्या होता है? मेरी बहू तो गोरी चिट्टी चिकनी ही आएगी। फिर दिखाती हूँ मैं इसको। बड़ी आई है बोलने वाली। अपनी बदसूरत बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मरने चली आई। संता अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करके राजू का बायोडेटा और फोटो बंटवा देती है और सबसे सुंदर लड़की बताने के लिए कहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन करिश्मा का रिश्ता राजू के लिए आता है। सब करिश्मा को देखने उसके घर जाते हैं। साड़ी पहने हुए करिश्मा हाथ में चाय की ट्रे लेके सबके सामने आती है। अरे भाई साहब, कैसी लगी हमारी बिटिया? मुझे तो बहुत पसंद है। क्या कहती हो संता? संता बहुत देर तक सोचती है और फिर करिश्मा के पास जाकर देखती है और कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही। लड़की तो मुझे पसंद है भाई। राजू, शादी तेरी है, तू भी तो कुछ बोल। तेरा भी फैसला हमारे लिए मायने रखता है बेटा। अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अरे तब तो शादी पक्की समझें। हाँ हाँ समधी जी, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। राजू और करिश्मा की शादी हो जाती है और करिश्मा की सुंदरता से संता बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है, अब बेटा तू थोड़ा एंजॉय कर, इतनी सुंदर लड़की मिली है तुझे। क्या माँ, आप भी? संता देखती है कि करिश्मा दिन रात मेकअप में ही लगी रहती है। कुछ दिन तो खुशी के मारे संता कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन संता बोल ही देती है, बहू, ये क्या है कि हर वक्त तुम मेकअप में ही रहती हो? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। घर में तो आदमी बिना मेकअप पे ही रहता है। अब तू मुझे ही देख ले। मम्मी जी, इतना भी मेकअप तो मैंने नहीं किया है। ये मेरा ओरिजिनल लुक है। अरे इतनी भी लाली कोई गालों पे थोपता है क्या? लगता है 4 किलो पाउडर चेहरे पे थोप लिया है। क्या मम्मी जी, आप भी? ये कोई मेकअप या पाउडर थोड़ी है। ये तो आपकी बेटी का प्यार है जो मेरे चेहरे पे चमक रहा है। संता अपने कमरे में चली जाती है और अंदर ही अंदर सोचती रहती है, कोई तो बात जरूर है। ये बहू इतनी लाली क्यों लगाती है? अगर ये इतना मेकअप पे खर्च करेगी तो मेरा बेटा तो कंगाल ही हो जाएगा। कहाँ मैंने सोचा था कि बहू के आने से मेरे बेटे को सुकून मिलेगा, और कहाँ ये तो मेरे बेटे को ही लूटने में लगी है। अगले दिन शाम को करिश्मा और संता को एक शादी में जाना था। संता करिश्मा के कमरे में जाती है। अरे बहू, तैयार हो गई या नहीं? चलेगी भी या मेकअप ही करती रहेगी? करिश्मा अपने चेहरे पर लाली लगा रही थी। तभी संता की नज़र करिश्मा की गर्दन पर पड़ती है, जहाँ का रंग सांवला था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे बहू, तेरी गर्दन तो काली है, कहीं तेरा चेहरा भी तो काला नहीं है? नहीं तो मम्मी जी, आपको मुझ पर शक है क्या? करिश्मा चेहरे पर लाली और पाउडर थोप थोप के लगा लेती है। ओ मम्मी जी, मुझे पसीना बहुत आता है, उसी के कारण आपको लग रहा होगा। आपकी बहू तो एकदम गोरी और चिकनी है, नारियल की तरह बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चल अब। अगले दिन सुबह 4 बजे करिश्मा चुपचाप उठकर आईने के सामने खड़ी होकर
गोरी होने वाली क्रीम लगाती है। राजू के उठने के पहले ही मैं चेहरे पर क्रीम लगा लेती हूँ, वरना मम्मी जी को पता चल गया तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। करिश्मा मेकअप कर रही होती है, तभी राजू उठ जाता है और ये सब देख लेता है। ये क्या, इतनी सुबह मेकअप भला कौन ही करता है? ये सब सुनकर करिश्मा की सांसें तो कुछ मिनट के लिए रुक जाती हैं और फिर कुछ सोचते हुए लड़खड़ाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, वो मेरी आँख खुल गई थी ना, तो मैंने सोचा मेकअप करके थोड़ा टाइम कट जाएगा। राजू हंसने लगता है। तुम बिल्कुल पागल हो करिश्मा। लंबी सांस खींचते हुए करिश्मा मन ही मन कहती है, हाँ, बाल बाल बच गई आज। दिन बीतने लगते हैं। करिश्मा गोरी होने वाली क्रीम लगाकर अपने चेहरे का सांवलापन छिपाया करती। फिर एक दिन संता अपने मायके जाती है और राजू अपनी दुकान पर चला जाता है। हाँ, कितने दिनों बाद चैन की सांस ली है मैंने। भगवान, मम्मी जी कुछ दिनों तक अपने मायके में ही रहें। आज कितने दिनों बाद आज मैं मेकअप उतारती हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। करिश्मा अपना मेकअप उतारकर सुकून से बैठी हुई थी। मेरी सासू माँ चली मायके, मेरी सासू माँ चली मायके। इतने में सांता वापस आ जाती है और करिश्मा के काले रंग को देखते ही उसको तो धक्का सा लग जाता है। हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी तो ये राज था जो तुम सारा दिन चेहरे पर लाली लगा लगा घूमती थी। तुम्हारे चेहरे पर 5 किलो पाउडर लगा रहता है। आने दो राजू को, तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। करिश्मा रोने लगती है। इतने में राजू वहाँ आ जाते हैं। संता राजू को सब बता देती है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे सुंदर लड़की मिली है, लेकिन अब समझ में आया मुझे, तुम रोज सुबह 4 बजे उठकर मेकअप क्यों करती थी? अपना ये काला रंग छिपाने के लिए। सुंदर लड़की बताकर अपनी काली और बदसूरत बेटी हमें दे गए तुम्हारे माँ बाप। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ, लेकिन ये सब क्यों हुआ कभी सोचा है आपने? बचपन से ही मेरे रंग को लेकर के सब मुझे ताने दिया करते थे। मेरा दोस्त कोई बनना नहीं चाहता था। मेरी क्लास की लड़कियां मुझसे दूर भागती थी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी कहते इसे तो लड़का ही नहीं मिलेगा। सब कहेंगे कहाँ ये लड़की हमारे घर में आ गई, इसमें मेरा क्या कसूर? लोगों के तानों से बचने के लिए मैंने मेकअप लगाना शुरू कर दिया और तब से अब तक मेकअप लगाती रही हूँ। राजू करिश्मा के सर पे हाथ फिराता है और रोते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल का दस्तूर ही यही है, लोग मन नहीं शकल देखते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुझे बहू बनाकर लाया था। ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अगर मेरा राजू काला होता तो हम क्या करते शांता? बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। तभी हंसते हुए राजू कहता है, अरे बाबा, मेकअप करने के लिए मना किया है, हंसने के लिए नहीं। सब हंसने लगते हैं और खुशी खुशी करिश्मा को अपना लेते हैं।